इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। माँ की बात का बुरा मत माना करना। मेरे सिवा मेरा है, मेरे सिवा भी कोई है आपका, और मुझे लगता है वो वही है जिसे मैंने अपना ब्लड दिया। ऐसे बार बार वही सब पूछेगी तो मैं कब तक टालती रहूंगी? और मैं नहीं बताऊंगी तो खुद पता लगा लेगी, और वो भी कम थोड़ी ना। मुझसे मिल लिए तो अब अपनी बेटी से मिलने की कोशिश करेंगे। ऐसा हुआ तो मैं एक साथ दोनों बाप बेटी को कैसे रोकूंगी? प्रज्ञा को ढूंढ कर ला, अपनी जिंदगी में वापस लेके आ बेटा। जब भी प्रज्ञा को देखता हूँ ना, थोड़े वक्त के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर कियारा की याद आती। कियारा मुझे सुपर डैड बुलाती थी। राज को इस हकीकत के साथ आप मुझे बताएं कि मैं प्रज्ञा के साथ कैसे रह सकता हूँ। रिया से झगड़ा मत करना। सुनना, वो बुरी नहीं है, बस थोड़ी जिद्दी है, वही शुरू करती है सब। प्लीज तू झगड़ा नहीं करेगी, प्रॉमिस कर मुझे। तो मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी। मैं उस प्राची से पैचअप करूंगी और बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करूंगी और उसकी गुड बुक्स में रहने की कोशिश करूंगी जब तक वो मान नहीं जाती। क्या हुआ? फोन कैसे किया? मिस्टर मेहरा आपसे मिलना चाहते थे। क्या वो आपके घर आ सकते हैं आपसे मिलने? अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। नहीं, कोई परेशानी नहीं। इनफैक्ट उनसे मिलके तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने प्राची का वो कॉलेज वाला प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया और वापस उसे कॉलेज भिजवा दिया। उनसे थैंक्स भी कहना था। मैं घर पर ही हूँ, आप भेज दीजिए उन्हें। गिटार लेके आ। अभी? हाँ तो कब? ऑब्वियसली जा। अबे हाँ जा। चल, ऑल द बेस्ट बोल। ऑल द बेस्ट। टेक केयर। आई लव यू। जब प्राची मुझे उस हिल से धक्का देगी तो मैं चाहती हूँ तुम वो सब कैप्चर करो। यस, लेट्स डू वन थिंग। तुम जाके प्राची को उस हिल के पास बुला के लाओ। रियली? या रियली? भाई मुझे लगा कि तू कल रात को सबके सामने रिया को प्रपोज रात को सबके सामने रिया को प्रपोज करने की सोच रहा था। फिर मैंने सोचा यार रोमांस अकेले में होता है, इसलिए मैं सोचा मैं उसको आराम से अकेले में प्रपोज करूं। सही बात है। अगर अकेले में नहीं होगा तो अगर उसने तुझे रिजेक्ट भी कर दिया तो सबके सामने तू मजाक तो नहीं बन जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, ना वो मुझे रिजेक्ट करेगी, ना इस डर से मैं उसको अकेले प्रपोज कर रहा हूँ। उसको अकेले इसलिए प्रपोज कर रहा हूँ बिकॉज़ आई वांट इट टू बी वेरी स्पेशल। कमाल है, लोग आजकल रिजेक्शन को भी स्पेशल बना देते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। तेरे को मार खाने का बहुत शौक है क्या? पागल, गिर जाओ। क्या बोल रहा था? क्या बोला? सॉरी तू वैसे तू उसको प्रपोज कैसे करने वाला है? देख, मैंने सोचा है कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत से पहाड़ पे जाके उसको प्रपोज करूंगा, क्योंकि वहां से तो देख सब कुछ अच्छा ही लगता है। उसको मैं भी अच्छा लगूंगा, उसे प्रपोजल भी अच्छा लगेगा। मना नहीं करेगी, कभी नहीं मना करेगी। फैंटास्टिक आइडिया भाई। एक काम कर, मैं भी तेरे साथ चलूं, चुपके से मैं फोटोज खींच लूंगा। अबे कुछ नहीं तो तुम लोग की मैजिक मोमेंट की मैजिक मेमोरीज बन जाएंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है? ठीक है, क्या बोलूं मैं? चले। ऑल द बेस्ट ब्रो। थैंक्स ब्रो। लेट्स गो। चल। हाँ माँ, नाश्ता कर लिया। चुप कर, बात कर रही हूँ ना मैं। हाँ, नाश्ता कर लिया और अभी हम सब घूमने जाएंगे हिल साइड। पता है, अकेले थोड़ी ना जाएंगे माँ, वहाँ बहुत सारे लोग रहेंगे और लोकल गाइड भी है। हाँ, यहीं पे बैठिए, कब से सर खा रही है। लो बात कर ले। मासी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? कब से इससे बात कर रहे हो? आपने एक बार भी पूछा कि शाना कैसी है? तेरे बारे में पूछने के लिए तुझसे बात करनी पड़ेगी ना। जेलस। मासी देखो ना, ये मुझे छेड़ रही है कब से, और देखो मार भी रही है। मासी, अरे तुम लोग लड़ना बंद करो। ऐसे झगड़ा करोगे ना, वापस बुला लूंगी। मासी कह रही है कि अगर झगड़ा किया तो वापस बुला लेंगे। उन्हें कहना कि आ जाओ और हमें ले जाओ। सुना मासी क्या कह रही है? हाँ, सुन रही हूँ। मैं आती हूँ। हाँ मुझे लगता है तुम लोगों को वहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। हाँ मासी, बस आप ऐसे ही फोन करते रहना, क्योंकि हम लोग तो मौज मस्ती में फोन करना भूल ही जाएंगे। अच्छा मासी, ये बताओ वो सरिता आंटी कैसी है? मैं नहीं हो ना तो खूब मजे कर रही होंगी वो, मुझे पता है। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा सुन, प्राची और रिया के बीच में सब कुछ ठीक हुआ कि नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ,
और मासी मुझे लगता नहीं कि कुछ ठीक होगा। वो ना लड़की मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती, बहुत अजीब तरह से देखती है प्राची को। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम लोग गलती कर रहे हो उसे समझने में। किसी को माफ करके आगे बढ़ जाने में ना बड़प्पन होता है। तो तुम लोग भूल जाओ ना वो क्या कहती क्या बोलती है थोड़ी देर के लिए। तो कुछ करती क्यों नहीं उन दोनों के बीच में सुलह करवाने के लिए? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। लेकिन मासी ना आप टेंशन बिल्कुल मत लो। अब प्राची, सरस्वती मैम तुम्हें हिल साइड पे बुला रही है। हिल साइड पे? हाँ, यहाँ पास में ही है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बता दूँ। क्यों बुला रही है? वो मुझे नहीं पता। ओके जाना, सुन 1 मिनट में आती हूँ। हाँ तुम्हारे डैड तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम को और तुम्हें छोड़ के चले गए। ये झूठ है। ये सच है प्राची। तुम्हारे अपने डैड तो नहीं, इसलिए तुम मेरे से मेरे डैड जीना चाहती हो। तुम इतनी बुरी हो कि एक दिन तुम्हारी मॉम भी तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी। इनफ, तुम्हें जो बोलना है ना मुझे बोलो। मेरी माँ के बारे में या मेरे पापा के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कर लोगी प्राची? क्या कर रही हो तुम? हाथ मत लगाओ मुझे। क्या कर लोगी प्राची वरना? क्या कर रही हो? हमें सदर साहब ने शरिया बोर्ड के फंक्शंस का ऑफिशियल प्रोग्रामर मुंतखब किया है। ये बेहतर होगा कि आप घर जाएं और सबको कल के इस जश्न में आने के लिए तैयार करें, नहीं तो शहर काजी साहब के हुक्म की तौहीन हो जाएगी। ईद का जश्न किसी भी हाल में होकर रहेगा। वो हम ऐसा नहीं होने देंगे। ज़ारा को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा गुड्डन। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम यूं इस तरफ बीच सफर मेरे प्यार को और हमारी इस कहानी को अधूरा छोड़ के नहीं जा सकती गुड्डन। तुम अपने जिंदल साहब के पास वापस आना होगा तुम्हें। प्लीज वापस आ जाओ गुड्डन। ये जिस्म है, सुलगता जिस्म, सुआवाज छे। उसकी आवाज ऐसे है जैसे। सर, अब ये बंदी डबिंग करने को रेडी नहीं है, तो बताओ क्या करें? पिक्चर बंद कर देते हैं। ये हमारी नई किराएदार पाखी जोशी और ये मेरा पोता। इसी के चक्कर में ना मेरा इंटरव्यू छूटा था और इसने मेरा फोन भी तोड़ दिया, बेवकूफ लड़की। ये पारेख परिवार की आचार संहिता है। अगर तुझे इस घर में रहना है, तू शपथ खा और बोल कि मेरा पोता झूठ बोल रहा है। अगर प्रीता टाइम पर आ गई होती ना, तो मैं शर्लिन की असली औकात उसको दिखाता, लेकिन नहीं। आज उसने मुझे मेरी औकात दिखा दी, मेरे मुंह पे तमाचा मारा, मेरे घर पे खड़े हो। उस प्रीता की वजह से मेरे भाई की जिंदगी खराब हो गई और शर्लिन इस घर की बहू बन गई। वो शर्लिन, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको जान से मारने की कोशिश की, नहीं छोड़ूंगी माँ। उसे छोड़ने से पहले अपनी बहन की जान तो बचा ले। सॉरी ऋषभ जी, मुझे मेरी जिंदगी में कोई सौदा नहीं चाहिए, इसीलिए उस प्रीता को तो मरना ही पड़ेगा। तुम जैसी पापी इसी सजा के लायक है। ना द बेस्ट है वेदांत। अब जाके थोड़ी सी जान वापस आई। थैंक यू अभी। तुम्हें सीरियसली ये भी नहीं लग रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ? खुद समझ जाऊं उससे पहले तुम खुद मुझे बता दो। मेरे विश्वास के इतने टुकड़े मत करो पूर्वा। पूर्वा, तुम कोई इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हो मुझे? आपको सीरियसली नहीं पता कि क्या हुआ है? क्या नहीं पता है पंखु? रिपोर्ट में क्या है? बस दी, ये बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी। ठीक है, अगर आपको जानना ही है तो मैं भी आपको एक डॉक्टर के नाते बता देती हूँ कि क्या पंखु? दी, मैं मासी बनने वाली हूँ, आप प्रेग्नेंट हो। ये नहीं हो सकता। मुग्धा, मैं एसीपी राणे, तुमसे अथर्व बापट के बारे में कुछ पूछताछ करनी है।
तुम अतर बापट को जानती हो ना? अब तुम्हारे कपड़े किसने फाड़े? मैंने। तो नए कपड़े कौन देगा? मैं। कैदियों कपड़े पहनने की आदत डाल लो, क्योंकि मुग्धा ने बयान देने के लिए हामी भर ली है। हेलो, कौन बोल रहा है? आपने जिनको फोन किया है वो यहाँ काली घाटी पे घायल पड़े हैं।